सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस स्टॉक के बारे में। एक स्टॉक जो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर में काम करता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1954 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स टू द डिफेंस सेक्टर। कंपनी ऑल्सो हैज अ लिमिटेड प्रेजेंस इन अ सिविलियन मार्केट। तो देख सकते हो सिविलियन मार्केट रिलेटेड भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लस ये डिफेंस सेक्टर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1954 से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे इनका कहना है अपस्टॉक्स न्यूज़ पोर्टल का कि यहाँ पे शेयर यहाँ पे 52 वीक लो पे देखने को मिल रहा है। सर्ज ओवर 80%, हिट रिकॉर्ड हाई, हियर इज व्हाई। ओके, शेयर सर्ज ओवर 80% फ्रॉम 52 वीक लो। ओके, तो 52 वीक का जो लो था वहां से ये स्टॉक आपको 80% अप आते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसने रिकॉर्ड हाई भी लगाया। तो चलिए एक बार हम इसका प्राइसेस भी चेक कर लेते हैं कि ये जो कह रहा है क्या वो सच है। तो यहाँ पे 430 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। आज एक दिन में देखोगे तो लिटरली 2% का तेजी है बाय द वे इसके अंदर। 5 दिनों की बात करोगे, वैसे एक फैक्टर जो इनके पीछे था, ठीक है, इनके इंक्रीज के पीछे था कि वॉर रिलेटेड जब जो चीज़ें चल रही थी तो वो टाइम पे डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे सारे अप थे, क्योंकि ऐसे टाइम पे मतलब बिजनेस ज़्यादा डिफेंस स्टॉक का ही होता है। जो वॉर में जो चीज़ें यूज होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम डिफेंस कंपनीज बनाती हैं। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 5 दिनों का रिटर्न है यहाँ पे 3.11%। एक महीने की देखोगे तो 11% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 46% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 136, ओके नहीं, 46% का रिटर्न है, 136 पॉइंट्स का, यानी कि 46% का रिटर्न है। एक साल की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 39.95% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड 5 सालों की बात करोगे तो 1229%। 5 सालों में लिटरली यहाँ पे 10 कह सकते हो 12 गुना से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे पैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है। पहले इसका प्राइस 32 रुपीज़ था 3 जुलाई 2020 को। बाय द वे ये वाला जो टाइम था ना, ये कोविड वाला टाइम था। सो कोविड वाले टाइम से यहाँ पे अभी कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। सो ये एक चीज़ याद रखना, ये एक चीज़ दिमाग रखना, क्योंकि आप अभी किसी भी स्टॉक का अगर कंपेयर करने जाओगे तो उसका कंपैरिजन होगा 5 सालों का कोविड वाले टाइम के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि वहाँ से यहाँ तक काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। एंड मैक्स देखोगे तो यहाँ पे लिटरली 1009, ओ 1000 नहीं, 1,95,700, 18% के आपको यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लिटरली इतने सारे रिटर्न्स, 1,95,700, 40% का यहाँ पे। 1 जान 1999 में आप यहाँ पे देख सकते हो 0.22 INR का आपको ये स्टॉक देखने को मिलता था, और अभी यहाँ पे 430 का देखने को मिल रहा है। एनीवेज, बैक टू आर्टिकल, थोड़ा सा हम आर्टिकल पर वापस आ जाते हैं। तो देख सकते हो हैंडसमली रिवॉर्डेड इन्वेस्टर्स एज द स्टॉक हैज सर्ज्ड एज मच एज 82% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो ऑफ 240 इट टच ऑन February 19 2025। ठीक है, 52 वीक का लो इसने यहाँ पे टच कब किया था? February 19 को टच किया था क्या? एक सेकंड, ये एक बार चेक कर लेते हैं। 6 महीने में हमें ये डेटा शायद देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 19 फेब। तो यहाँ पे 18 फेब का मुझे देखने को मिल रहा है, 248 मुझे 17 फेब का देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब 244 का आपको 18 फेब का देखने को मिल रहा है। ठीक है, 244 को मतलब क्लोजिंग 244 के आसपास हुई होगी, लेकिन वहाँ पे स्टॉक 240 तक भी उसने मतलब लो लगाया होगा उस दिन का। एंड वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा 80% से इंक्रीज हो गया है, 82% से इंक्रीज हो गया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 2127 करोड़ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25। तो लास्ट रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने 2127 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। Shares of defense equipment Bharat Electronics rose as much as 3.44% in an intraday stock record high 436 on the national, ओके, NSE पे यहाँ पे आज स्टॉक इंक्रीज हुआ है। एंड ऑन द BSE पे यहाँ पे देख सकते हो 3.37%। सुबह ये जो तेजी थी ये और ज़्यादा थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो अंडे का देखने को मिल रहा है 2.18% अभी का इंक्रीज है, एंड ये पहले सुबह ज़्यादा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 435 तक इसका प्राइस गया था, अभी यहाँ पे 430 के आसपास तक देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिवॉर्ड दिए हैं। 82% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है लास्ट यहाँ पे 52 वीक के लो से, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फरवरी से लेकर अब तक यहाँ पे लिटरली स्टॉक 82% इंक्रीज हो गया है। डिमांड इन दी आफ्टर मैथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबली। तो यहाँ पे ये स्टॉक कब फोकस में आया था? जब यहाँ पे
ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे ग्लोबली लेवल पे चल रहा था उस टाइम पे, डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे सारे फोकस में आ गए थे। ट्यूजडे सर्च भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर केम आफ्टर द कंपनी इन्फॉर्म एक्सचेंज दैट इट वॉन ऑर्डर। ओके, तो इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे एक ऑर्डर भी जीता है 528 करोड़ का यहाँ पे ट्यूसडे को, यानी कि ओके सही है, यानी कि आज ही यहाँ पे इन्होंने एक एनएससी को सबमिट किया होगा यहाँ पे पीडीएफ कि इन्हें एक ऑर्डर मिला है 528 करोड़ का। कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ईवीएम्स, जैमर्स, शेल्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड स्पेयर्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ज़्यादातर ये डिफेंस सेक्टर, गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज, डिफेंस सेक्टर यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रहता है। तो इन्हें यहाँ पे एक नया ऑर्डर मिला है 528 करोड़ का, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नवरत्न डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये एक नवरत्न कंपनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एक टैग होता है। Has secured additional order worth 528 crore since the last disclosure on 20 June 2025। लास्ट यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लोजर ऑर्डर रिलेटेड शायद लास्ट मंथ में दिया था 20 जून को, आप यहाँ पे अपडेट देख सकते हो। अभी जुलाई का यहाँ पे 1 जुलाई आपको देखने को मिल रहा है। मेजर ऑर्डर इश्यूज इंक्लूड रडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ईवीएम्स, जैमर्स, शेल्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स, स्पेयर्स, सर्विस ईटीसी। ओके, द कंपनी सेड एक्सचेंज फाइलिंग, तो कंपनी ने यहाँ पे ऐसा बताया है। उसके बाद विटनेस्ड रोबस्ट ऑर्डर फ्लोज, इट वांट टू ऑर्डर्स वर्थ 2908 करोड़ लास्ट मंथ। लास्ट महीने में यहाँ पे इन्होंने दो ऑर्डर जीते थे 2908 करोड़ के। कंपनी सिक्योर्ड एन ऑर्डर वर्थ 2323 करोड़ फ्रॉम एमडीएल मुंबई एंड जीआरएससी कोलकाता फॉर सप्लाई ऑफ बेस डेपोट स्पेयर्स फॉर दी मिसाइल सिस्टम्स ऑन दी इंडियन नेवल शिप्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने 2323 करोड़ यहाँ पे इतने पैसे का इन्हें यहाँ पे ऑर्डर मिला है एमडीएल मुंबई एंड जीआरएससी से, एंड फॉर द सप्लाई ऑफ द बेस एंड डेपोट स्पेस फॉर द मिसाइल सिस्टम्स ऑन इंडिया नेवल शिप्स। द कंपनी आल्सो वॉन एन ऑर्डर worth of 585 crore supply for the fire control and sliding system for missiles, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैमर्स, स्पेसर्स एंड सर्विसेज। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल ऑर्डर बुक एट द बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर स्टूड एट 71,650 करोड़। इनका जो ऑर्डर बुक है टोटल 71,650 करोड़ था, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक ऑफ $395 मिलियन। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्लोबल लेवल से भी इन्हें यहाँ पे ऑर्डर आते हैं एंड इंडियन लेवल से भी। तो उसके बाद यहाँ पे 24-25 के लिए फिजिकल ईयर के लिए ऑर्डर्स यहाँ पे इन्हें मिले थे 18,750 करोड़ के। एनीवेज Q4 का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्च 2022 में यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 1155 करोड़, वो कम हो गया 366 करोड़। यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू में ही इंक्रीज हुआ था। सेल्स देख सकते हो 6340 करोड़, तो इन्हें शायद उस टाइम पे ऑर्डर मिला होगा कोई तो, एंड उसके यहाँ पे खर्चे भी देख सकते हो। एनीवेज आगे देखते हैं 366 करोड़ का यहाँ पे जून 2022 में ऑर्डर मिला था। 624 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे सितंबर 22 में मिला था। 1300, ओके सॉरी, ये मैं नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ठीक है। रेवेन्यू अगर देखोगे कितना रेवेन्यू हुआ था तो वो आपको इस लाइन में देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली। एंड प्रॉफिट ये बना था 614 करोड़ का यहाँ पे दिसंबर 2022 में। मार्च 2023 में 1382 करोड़ का बना था। 790 करोड़, 860 करोड़, 1797 करोड़ यहाँ पे मार्च 24 में बना था। उसके बाद 1093 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बना था 4 सितंबर 24 में। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 4 फिगर्स में यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर से जा रहे हैं एंड मार्च 2025 का 2127 करोड़ प्रॉफिट बना है। अभी इनके गोल्डन डेज चल रहे हैं, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, क्योंकि वॉर रिलेटेड चीज़ें हुई थी एंड ग्लोबल लेवल पे भी, मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी टेंशन देखने को मिल रहा था। सो इनका जो इस मंथ का या फिर इस लास्ट ईयर का रिसेंट का जो प्रॉफिट रहेगा वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 3985 करोड़ इन्होंने कमाए थे मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट। उसके बाद मार्च 2025 में 5323 करोड़ कमाए थे, तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद अभी शेयर का प्राइस देख लेते हैं। ओके, 430 के आसपास अभी इसका शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है, 2.19% से अप है। 6 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे लिटरली ये वाले पॉइंट से यहाँ तक कंपेयर करोगे ना तो 73% आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सुबह भी यहाँ पे जो 1-2% अप था, तो उसके बाद शायद इस वाले पॉइंट से मतलब अच्छा खासा मतलब इंक्रीज देखने को मिल जाए, ठीक है। एनीवेज, तो ये था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो, एक न्यूज़
बाय द वे बाकी कुछ भी यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मैं यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।